आमतौर पर जब टेपवर्म की बात होती है तो क्या ख्याल आता है? शायद अधपका मीट खाने से पेट में होने वाला एक कीड़ा, है ना? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसका एक दूसरा, कहीं ज्यादा खतरनाक पहलू भी है। और यहीं पर आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक ही पैरासाइट एक तरफ तो मामूली सी परेशानी की वजह बनता है और दूसरी तरफ जानलेवा दौरे यानी सीजर्स का एक बड़ा कारण। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों में। तो आज हम यही समझेंगे इन दो पैरासाइट्स और इनके दो रास्तों को। पहला रास्ता जो आंतों के कीड़े की तरफ जाता है और दूसरा जो एक छिपे हुए खतरे की ओर ले जाता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसका पता कैसे चलता है, इसका इलाज क्या है और सबसे जरूरी, हम खुद को इससे महफूज कैसे रख सकते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, सब कुछ इस बात पर टिका है कि इन्फेक्शन शरीर में घुसता कैसे है। और बस यहीं, इसी एक पॉइंट पर एक मामूली सी दिक्कत और एक जानलेवा हालत के बीच का फर्क छिपा हुआ है। अच्छा, तो इसमें दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला है टीनिया सैजेनाटा। ये बीफ से आता है और इसका काम सीधा साधा है, आंतों में कीड़ा बनाना, बस। लेकिन दूसरा है टीनिया सोलियम, जो पोक से आता है और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये आंतों में कीड़ा भी बना सकता है और दिमाग में सिस्ट भी। तो देखिए, इन्फेक्शन के दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहला रास्ता, अगर मीट में मौजूद लार्वा खाया जाए तो नतीजा होता है आंत में एक बड़ा कीड़ा। दूसरा रास्ता, अगर गलती से उसके बहुत ही छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक अंडे निगल लिए जाएं तो नतीजा होता है पूरे शरीर में सिस्ट। मतलब पैरासाइट का कौन सा फॉर्म शरीर में गया, सारा खेल उसी का है। और ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे हम अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, यानी आंतों का कीड़ा। ये वही कहानी है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने अधपके मीट के बारे में सुनी होगी। इसकी लाइफ साइकिल ना बिल्कुल सीधी सी है। सबसे पहले जानवर अंडों से इन्फेक्टेड चारा खाते हैं, फिर लार्वा उनकी मसल्स में सिस्ट बना लेते हैं, और फिर जब कोई इंसान उस इन्फेक्टेड मीट को कच्चा या ठीक से बिना पकाए खाता है तो वो लार्वा आंत में जाकर चिपक जाता है और एक बड़े कीड़े में बदल जाता है। और पता है ये कीड़ा कितना बड़ा हो सकता है? सोच कर देखिए, बीफ टेपवर्म की लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, सुनने में ये बहुत डरावना लगता है, पर हैरानी की बात यह है कि इसका असर शरीर पर अक्सर काफी हल्का होता है। ज्यादातर मामलों में तो आंत के कीड़े के कोई लक्षण दिखते ही नहीं या फिर बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे कि हल्का पेट दर्द, जी मिचलाना या थोड़ी कमजोरी। कभी-कभी स्टूल में चावल के दानों जैसे कीड़े के टुकड़े भी दिख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये कंडीशन जानलेवा हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी वो छिपा हुआ खतरा। याद रखिए, ये तब होता है जब लार्वा नहीं बल्कि अंडे निगल लिए जाते हैं, और इससे जो बीमारी होती है वो बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा सीरियस होती है। और ये पॉइंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां बात मीट खाने की नहीं हो रही है, बल्कि सीधे सीधे उन अंडों को निगलने की हो रही है। ये रास्ता सिर्फ पोर्क टेपवर्म के अंडों से जुड़ा है और ये फैलता है फीकल ओरल कंटामिनेशन से। सीधे शब्दों में कहें तो खराब साफ सफाई की वजह से। इस बीमारी का मेडिकल नाम है सिस्टिसर्कोसिस। इसमें होता यह है कि पोर्क टेपवर्म के लार्वा शरीर के टिश्यूज में, जैसे मसल्स में, आंखों में और सबसे खतरनाक दिमाग में सिस्ट यानी एक तरह की गांठें बना लेते हैं। और जब ये सिस्ट दिमाग में बनते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। और जो बात इसे सच में बहुत गंभीर बनाती है वो ये है कि ये दुनिया भर में एडल्ट्स में होने वाले मिर्गी के दौरों यानी एपिलेप्सी का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके लक्षण भी बहुत सीरियस होते हैं, जैसे दौरे पड़ना, बहुत तेज सिर दर्द, आंखों की रोशनी कम होना, डिमेंशिया जैसे लक्षण। और अगर इलाज ना मिले तो ब्रेन में सूजन से मौत भी हो सकती है। अब आप खुद ही सोचिए कि यह आंत के कीड़े के हल्के फुल्के लक्षणों से कितना ज्यादा अलग और खतरनाक है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों कंडीशंस का पता कैसे चलता है और इनका इलाज क्या है। अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस के पास दोनों से निपटने के असरदार तरीके मौजूद हैं। डॉक्टर इन्फेक्शन का टाइप और उसकी लोकेशन पता करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे स्टूल टेस्ट से अंडों या कीड़ों के टुकड़ों का पता चल सकता है। ब्लड टेस्ट से एंटीबॉडीज देखी जाती हैं, लेकिन खासतौर पर न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस के केस में सीटी या एमआरआई स्कैन सबसे जरूरी होते हैं। इलाज का तरीका भी इन्फेक्शन पर निर्भर करता है।
जैसे आंत के कीड़े के लिए तो कुछ दवाएं ही काफ़ी होती हैं, लेकिन न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस का मामला अलग है। इसमें दवाओं के साथ साथ दिमाग की सूजन कम करने के लिए स्टेरॉइड्स, दौरे रोकने के लिए एंटी सीजर ड्रग्स और कुछ केसेस में तो सर्जरी तक की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं, इससे बचा कैसे जाए। और यहाँ अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही आसान से कदम उठाकर हम इन दोनों ही तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज है फूड सेफ्टी। ये पक्का करें कि मीट के बड़े पीस कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस तक पकें, और अगर कीमा है तो कम से कम 71 डिग्री सेल्सियस तक। एक और तरीका है, मीट को -20 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 7 दिनों तक फ्रीज करने से भी इसके लार्वा मर जाते हैं। और दूसरा, जो उस ज्यादा खतरनाक रास्ते को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है हाइजीन, यानी साफ सफाई। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना, खाने से पहले सारे फल और सब्जियां धोना, और ऐसी जगहों पर बने खाने से बचना जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता हो। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? वो ये है, मीट में लार्वा खाने से होता है आंतों का टेपवर्म, जो कि मैनेजेबल है, उसका इलाज हो जाता है। लेकिन पोक टेपवर्म के अंडे निगलने से बनते हैं दिमाग में सिस्ट, जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सबसे बड़ा खतरा सिर्फ अधपके खाने का नहीं है, बल्कि उस खाने का है जो हमें पता भी नहीं और वो दूषित हो चुका है। तो सवाल ये है कि क्या रोकथाम यानी प्रिवेंशन पर हमारा फोकस सही जगह पर है? ये सोचने वाली बात है।